क्या मिडिल ईस्ट की धधकती आग अब भारत के दरवाजे तक पहुंचने वाली है? क्यों अचानक राजस्थान बॉर्डर पर भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि 2 की डिप्लॉयमेंट की चर्चाएं सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं? और क्या वाकई भारत रूस के साथ अपने एयर डिफेंस को लेकर कोई ऐसी ऐतिहासिक डील कर रहा है जिसने पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा दी हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन तमाम वायरल दावों की असली सच्चाई। क्योंकि हमारा काम आपको सिर्फ खबर सुनाना नहीं है, बल्कि फेक न्यूज़ के इस दौर में आपको बिल्कुल सटीक, सच्ची और फैक्ट चेक की हुई जानकारी देना है। तो आइए बिना किसी देरी के डिकोड करते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस और भारत का असली स्टैंड। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्ट एशिया, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। गल्फ एरिया में हालात नाजुक हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की पॉलिसी आज भी पूरी तरह बैलेंस्ड और न्यूट्रल है। भारत का मुख्य फोकस गल्फ देशों में रहने वाले अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, तेल सप्लाई को मेंटेन करने पर है। अग्नि 2 मिसाइल की अफवाहों का पर्दाफाश। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। अग्नि 2 मिसाइल की जोधपुर डिप्लॉयमेंट। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने इसे ईरान को ध्यान में रखते हुए तैनात किया है। यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और जियोपॉलिटिकल हकीकत से कोसों दूर है। ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। अग्नि मिसाइलें हमारी स्ट्रैटेजिक डिटरेंस का हिस्सा हैं। इनका मकसद युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि दुश्मनों को डराकर युद्ध को रोकना होता है। सेना की रूटीन मूवमेंट या बॉर्डर एक्सरसाइजेस को अक्सर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी शोर शराबा हो रहा है वो महज उनका अपना प्रोपेगेंडा और डर है। एयर डिफेंस और S-400 की असलियत। अब बात करते हैं उस खबर की जो 100% सच है और जिससे हमारे पड़ोसियों को वाकई डरना चाहिए। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। जब दुनिया में चारों तरफ मिसाइलें और ड्रोन हमले हो रहे हों, तो भारत अपनी सुरक्षा में कोई चूक नहीं कर सकता। आपने हालिया युद्धों में देखा होगा कि कैसे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम कई मौकों पर फेल साबित हुए हैं। इसीलिए भारत रूस से खरीदे गए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा जता रहा है। भारत के पास पहले से इसकी 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जो देश के अहम हिस्सों को सुरक्षित कर रही हैं, और बाकी बची हुई स्क्वाड्रन्स की डिलीवरी को लेकर लगातार काम चल रहा है। S-400 की खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट्स, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, ड्रोन हों या क्रूज मिसाइलें, उन्हें 400 किलोमीटर दूर ही हवा में नष्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट कुशा, भारत की आत्मनिर्भर उड़ान। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्था DRDO एक बेहद सीक्रेट और पावरफुल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा? जी हां, ये भारत का अपना स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके अलावा हमारे पास पहले से ही आकाश और इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया MRSAM सिस्टम मौजूद है। भारत एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है ताकि चाहे वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान हो या ईस्टर्न फ्रंट चीन, कोई भी परिंदा भारत की सीमा में बिना हमारी इजाजत के पर न मार सके। हमारी तैयारी अग्रेशन के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर उड़ने वाली हर सनसनीखेज खबर सच नहीं होती। एक जिम्मेदार नागरिक बने और सही जानकारी को ही आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को DRDO के प्रोजेक्ट कुशा को और ज्यादा फंड और प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर आपको मेरी यह ग्राउंड रियलिटी वाली फैक्ट चेक्ड रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।